हे गाइस, वेलकम बैक। तो यार आज इस वीडियो से ना हम अपना माई एसक्यूएल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब एसक्यूएल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। एसक्यूएल होता है आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसकी मदद से आपके डेटाबेस को हैंडल किया जाता है, मतलब डेटा को मैनेज किया जाता है, सेव किया जाता है। ठीक, तो बाकी बातें आपको आगे क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। देखो यार, पहले मैं बताऊं कि मैं एसक्यूएल क्यों स्टार्ट कर रहा हूं और इसका क्या यूज है। तो अभी तक मैं पाइथन पढ़ा रहा था और पाइथन के 206 ट्यूटोरियल्स हो चुके हैं, बट मुझे अब पाइथन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी सिखानी है आप सबको। तो पाइथन के अंदर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको डेटाबेस के साथ डील करना आना चाहिए। तो उसके लिए पहले आपको डेटाबेस सीखना पड़ेगा कि डेटाबेस क्या होता है, कैसे उसके अंदर डेटा स्टोर होता है, कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर हम वर्क कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो यही कारण है एसक्यूएल सिखाने का आपको। तो एसक्यूएल सिखाने के बाद मैं वापस अपने पाइथन कोर्स की तरफ जाऊंगा, जिसके अंदर 206 ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी हैं और भी ट्यूटोरियल्स ऐड हो जाएंगे। तो पाइथन पढ़ना हो तो जाकर पढ़ लेना, एसक्यूएल पढ़ना हो तो चलते हैं साथ में। तो नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि डेटा क्या होता है। तो डेटा, जो भी कुछ आप नोटिस करते हो ना आसपास, वो सभी कुछ एक तरीके का डेटा होता है। अब मैं एक एग्जांपल लूं सिंपल सा, आप सब भी जानते हो इस बात को, बट रिलेट करना थोड़ा सा। आपको पता है, जब आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता है किसी में, फॉर एग्जांपल आपको एक बीटेक कॉलेज में एडमिशन लेना है और नोटिफिकेशन वगैरह के लिए आपने एक वेबसाइट पर गए, वहां जाकर रजिस्टर कर दिया। बट विद इन अ वीक आपके पास कॉल्स आने चालू हो जाती हैं अपने आप ही, XYZ कॉलेज से, इस कॉलेज से, उस कॉलेज से, कि सर हमारे यहाँ सीट से आप हमारे यहाँ आ सकते हो। तो आपके मन में एक बार डाउट आता होगा, यार इन्हें कैसे पता। तो ये डेटा गया उस वेबसाइट के पास से जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो उस वेबसाइट का आपने यूज किया और उस वेबसाइट ने आपका डेटा यूज किया। तो इससे दोनों का फायदा हुआ। ठीक है ना, तीनों का बोल सकते हैं, उस कॉलेज वालों को भी फायदा हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीके का डेटा है। तो डेटा कितना इंपॉर्टेंट है इस बात से समझ आ जाता है। ठीक, तो डेटा का क्या होता है जब आप रजिस्टर करते हो। आपने देखा होगा, जब आप वहां पर जाते हो, डेटा एंटर करते हो, तो डेटा एंटर करने के बाद जब आप सबमिट दबाते हो, डेटा वहां से वैनिश हो जाता है। क्या सही में वैनिश हो जाता है? नहीं, वो बैकएंड में डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है, जो वहां से डेटा उठता हुआ आपके डेटाबेस के अंदर आके स्टोर हो जाता है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, तो उसी सारी चीजों को हम सिखाएंगे, बात करेंगे। तो हम पाइथन के अंदर सिखाएंगे, ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। बट जब आपको HTML कोर्स सिखाएंगे, वहां पर HTML कनेक्टिविटी होगी। बट अभी पाइथन चल रहा है हमारे चैनल पर, तो अभी चैनल के पाइथन के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले जो डेटाबेस फंडामेंटल्स होते हैं, मतलब जो चीजें आपको आनी ही आनी चाहिए, इस वीडियो में वो सारी चीजें कवर कर दूंगा। आप भी कहोगे यार मजा आ गया वीडियो के लास्ट तक। जो चीजें आपके टीचर आपको नहीं समझा पाए बोर्ड पर, वो मैं आपको यूं समझा दूंगा, मतलब अपनी लैंग्वेज में सिखाऊंगा। बुकिश लैंग्वेज लिखी हुई है, अगर आपको मेरी लैंग्वेज से समझ आता है तो मेरी लैंग्वेज समझ लेना। अगर बुकिश लैंग्वेज आपको ज्यादा जरूरी है तो आप क्या कर सकते हो, रट्टा मार, मतलब आप रट्टा मार सकते हो देखकर, क्योंकि लिखी हुई है ना सामने। अब देखो, जैसे कि इसने बोला डेटाबेस क्या होता है, तो डेटाबेस एक ऐसी जगह है जहां पर सारा डेटा स्टोर होता है। सीधी सी बात है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में। अब मैं रीड करूं ये चीज, अगर मैं यहां पर जाऊं और अपना 1 मिनट, ठीक है, तो यहां पर डेटाबेस क्या है, कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा स्टोर्ड इन ए स्ट्रक्चर फॉर्मेट, वही चीज लिखी हुई है। तो मेरी जुबान पर ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूं, बस वही है, डेफिनेशंस बस वही हैं। आपको समझना जरूरी है और समझने के बाद कोड करना जरूरी है प्रोग्रामिंग के अंदर। थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर क्या है यार, बना के लिख दो ना, इतने तुम अच्छे से बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो DBMS क्या होता है। DBMS ये एक टर्म होती है, पहले आपको समझना। अगर कोई आपसे बोलेगा DBMS क्या होता है, तो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो आपके डेटाबेस के साथ डेटाबेस को मैनेज करता है, सीधी सी डेफिनेशन। अब RDBMS क्या होता है, वो DBMS, मतलब कि वो DBMS जो रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करता है। मैंने आपको DBMS समझाया। RDBMS वो DBMS जो आपके रिलेशनल टाइप के डेटा को मैनेज करता है। ये टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपको आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो वो ये सारी चीजें आपको बेनिफिट देंगी। ठीक है, तो MySQL क्या होता है।
MySQL आपका RDBMS होता है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है सम पॉपुलर RDBMS सॉफ्टवेयर अवेलेबल आर Oracle, MySQL, Sybase एंड Ingress। ठीक है, तो उनमें से एक हो गया आपका MySQL। MySQL के साथ हम वर्क करेंगे, मतलब MySQL के अंदर ही हम वर्क करने वाले हैं। तो MySQL आपका एक RDBMS सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का क्या मतलब हुआ कि आपको इसे यूज करने के लिए पे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप इसे इजीली क्रोम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट है mysql.org। ठीक, वैसे तो नेक्स्ट वीडियो में इंस्टॉल कराऊंगा, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। यहां पर मैंने एक रैंडम टेबल का डेटा इंसर्ट कर दिया है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि क्या फॉर्मेट होता है जो आपका डेटा आपका स्टोर होता है। तो वो डेटा आपका एक टेबुलर फॉर्मेट में होता है, मतलब रोज एंड कॉलम्स। यहां पर कोई एक इंसान है, ये उसका नेम है। ठीक है, तो ये इस इंसान का ये पूरा डेटा है। मतलब कि अगर इसने ये नाम थोड़ा अजीब सा है, एल्फ्रेडस फटर किस्ते, इसे छोड़िए, इस नाम की जगह इमेजिन कीजिए राम, हमारे वाले। ठीक है, तो यहाँ राम का एड्रेस ये होगा, राम की सिटी ये होगी, और पोस्टल कोड ये होगा, कंट्री ये होगी। इसी टाइप से मतलब यहाँ पर कस्टमर आईडी दे रखी है, नेम, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मेट होता है, इसे आप देख लीजिए। इसके अंदर आपका 5 डेटा डाला हुआ है, तो आप ये समझ सकते हैं ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। और इन 7 कॉलम्स के अंदर आपका डेटा डाला हुआ है कितना, 5 डेटा डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझ लीजिए। और जो आपका ये होता है ना, ये कॉलम, मतलब ये C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, मतलब ये कंट्री, मतलब ये जो है ना, ये जैसे कस्टमर आईडी, ये पूरा कॉलम है एक। तो इस कॉलम को हम फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स भी बोल देते हैं। और ये जो रिकॉर्ड डाला हुआ है ना, ये वाला, ये पूरा, जैसे ये जो है, ये हो गया, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड। इन रिकॉर्ड्स को हम आपका रिकॉर्ड्स या ट्यूपल्स या रो कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो नेक्स्ट सबसे पहले जो चीज आती है, अगर आप डीबीएमएस की बात करते हो, डेटाबेस की बात करते हो, तो वहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि आपका की क्या होता है। आपको मैं बताऊं, कोई भी एक जो आपकी कॉलम होता है, जो मैंने बताया कॉलम, जैसे कि यहां पर आईडी एक कॉलम है। ठीक है, कोई भी एक कॉलम अगर किसी टाइप का पर्टिकुलर बिहेवियर शो करता है या फिर पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज शो करता है, तो वहां पर हम उसे एक नाम दे देते हैं, वही होती है आपकी की। ठीक है, तो जैसे कि एक यूनिक की है, तो आप समझ गए। अगर यहां पर मैं बोलूं आईडी एक यूनिक की है, आईडी के पास अगर हम ये कॉलम आपका यूनिक की है, इसे हम यूनिक की मान सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा यूनिक होगा। अब यूनिक की के अंदर एक बात समझने की है कि उसके अंदर जो डेटा होगा ना, वो सारा यूनिक होगा, बट एक नल वैल्यू भी अलाउड होगी। यहां पर आप देख सकते हो, क्योंकि नल भी एक तरीके का एक डेटा है, मतलब समझो ना यार, एक तरीके की यूनिक वैल्यू है वो भी नल। अगर दोबारा खाली आएगा तो वो नहीं जाने देगा, मतलब एक बार नल भी अलाउ करता है ये। अगर हम नेक्स्ट प्राइमरी की बात करें, तो प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की के पास 2 चीजें होती है, 2 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी उस फील्ड के पास क्या होगी कि उसके अंदर सारा डेटा यूनिक होगा। आप कहोगे यार यूनिक वाले में भी यही था। दूसरी चीज क्या होगी, वो नॉट नल होगा, मतलब कि जैसे यूनिक के अंदर वो आपकी नल वैल्यू को एक बार अलाउ कर रहा था ना, बट प्राइमरी की के अंदर एक बार भी अलाउ नहीं करेगा। 01, 02, 03 और ये आपका नेम्स हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी की होता है। अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट, मतलब आपका कॉलम, यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो या टूपल ऑफ ए रिलेशन या टेबल इज कॉल्ड ए प्राइमरी की। ठीक, सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने बोला वही ये बोला है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, कैंडिडेट की क्या होता है। काफी सारे जनों को कंफ्यूजन होता है, बट मैं बता देता हूं। कैंडिडेट से समझ आ रहा है, जो आपके इलेक्शन में खड़े होते हैं वो सारे कैंडिडेट हैं, वो आपके किसी पोस्ट के लिए खड़े हैं। जैसे कि प्राइमरी की एक पोस्ट है, वो सारे कॉलम्स कैंडिडेट हैं। ठीक है, जो प्राइमरी की बन सकते हैं, बट बनेगा तो कोई एक। जो भी प्राइमरी की बन जाएगा वो हो गया हमारा प्राइमरी की, बाकी ये दूसरे दोनों मतलब कैंडिडेट की हैं। कुल मिलाकर कैंडिडेट की वो फील्ड्स हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। जैसे कि आईडी, देखो यहां पर आईडी की जितनी वैल्यूज हैं वो सारी यूनिक हैं, और ये रोल नंबर, यहां पर भी सारी वैल्यू यूनिक है और नॉट नल है। ठीक है,
तो ये दोनों वैल्यूज आपकी क्या बन सकती हैं, कैंडिडेट की बन सकती हैं, मतलब ये दोनों कॉलम्स आपके कैंडिडेट की बन सकते हैं। अब यहां पर अलग बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनमें से कोई एक ही आपका जीतता है, मतलब कोई एक ही प्राइमरी की बनेगा, तो जो बचा हुआ होगा उसका क्या होगा, उसको हम एक नाम दे देंगे अल्टरनेट की। यहां पर जैसे कि मैंने बताया आईडी और रोल नंबर, इन दोनों को ही हम प्राइमरी की बना सकते हैं, दोनों ही यूनिक है, दोनों की वैल्यू ही नॉट नल है, मतलब एक भी वैल्यू नॉट नल मतलब नल अप्लाई नहीं होगी। ठीक है, आपको जितना भी समझ आ रहा अभी समझ लीजिए, जब मैं आपको वर्किंग करके दिखाऊंगा, जब मैं आपको क्वेरीज चलाऊंगा तो सारी चीजें अच्छे से समझ आएंगी। एक बार देख लीजिए, अगर लास्ट तक देखकर भी समझ ना आए तो कमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हैं, बट एक बार देख लीजिए, बिलीव मी आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहां पर जो प्राइमरी की बन गई फील्ड वो तो प्राइमरी की बन गई, और जो नहीं बनी उसे हमने अल्टरनेट की बोल दिया। नेक्स्ट, अब यहां पर फॉरेन की क्या होता है, सिंपल सी चीज है, बट काफी सारे जने कंफ्यूज रहते हैं बहुत ज्यादा। अगर हमारी कोई भी दो टेबल्स है, टेबल 1 टेबल 2, दो टेबल है, ठीक है। अब जो पहली टेबल है उसके अंदर आईडी हमारी एक प्राइमरी की है, ठीक है, और एक दूसरी टेबल जिसके अंदर आपकी, अब यहां पर मैं बता देता हूं किस टाइप की टेबल्स है ताकि आप अच्छे से रिलेट कर सको। ये आपकी टेबल है आपके स्कूल के रिसेप्शन की, और जो ये वाली टेबल है ना, दूसरी टेबल 2, ये टेबल है आपके क्लास की। ठीक है, तो रिसेप्शन पर रोल नंबर की जरूरत नहीं है, सिर्फ आईडी की जरूरत है, तो ये हमने आईडी लिख दिया, नेम लिख दिया और क्लास लिख दिया। ठीक है, बट जब आपकी क्लास में जाएंगे तो वहां रोल नंबर यूज होगा, तो रोल नंबर को हम पहली प्रिकॉशन मतलब प्राइमरी इसे समझेंगे, मतलब प्राइमरी की आपका हो गया रोल नंबर यहां पर। ठीक है, बट यहां आईडी से भी हम दोनों टेबल्स को लिंक कर सकते हैं। तो अगर हम 0-1 की वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे दोनों टेबल्स में, तो यहां पर ये वाला रिकॉर्ड 21 निशांत गुप्ता 90%, और यहां पर आईडी 1 नेम निशांत गुप्ता क्लास 11, तो ये दोनों डेटा एक साथ उठकर आ जाएंगे। तो मतलब ये दोनों डेटा को रिलेट कौन कर रहा है, फॉरेन की। तो वो कॉलम जो किसी एक टेबल में तो प्राइमरी की है, बट दूसरी टेबल के अंदर एक नॉर्मल फील्ड की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो वहां पर वो जो नॉर्मल फील्ड होगा ना, यहां पर जैसे नॉर्मल फील्ड है, इस नॉर्मल फील्ड को हम बोल देंगे फॉरेन की है, ये मतलब फॉरेन से आई है, मतलब ये दूसरी टेबल के पास से आई है। दूसरी टेबल में इसकी बहुत वैल्यू है, बट यहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हो गई फॉरेन की। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिग्री क्या होता है। डिग्री, कई बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, बट सिंपल सी चीज है यार, बहुत सिंपल। डिग्री क्या है, यहां देखो मैंने लिख रखा है कॉलम 1 कॉलम 2, समझ रहे होगे, आईडी एक कॉलम है, नेम एक कॉलम है। ठीक है, तो अगर दो कॉलम है तो डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई, उस टेबल की डिग्री भी हो गई 2। आपसे कई बार पूछा जा सकता है, अगर आप 11th में हो, 12th में हो, इवन आपने अगर बीटेक वगैरह भी कर रखी है, तो कई बार आपसे कोई बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, डिग्री क्या होती है, किसी टेबल की डिग्री क्या होती है। तो किसी टेबल के अंदर जितने कॉलम्स होंगे उतनी उसकी डिग्री होगी। यहां पर अगर टेबल 2 की बात करें तो यहां पर कॉलम से 3, तो इसकी डिग्री होगी 3, सिंपल। और कार्डिनलिटी क्या होता है, कार्डिनलिटी जितने किसी पर्टिकुलर टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड होंगे, जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे उसे हम उसकी बोल देंगे कार्डिनलिटी। जैसे कि यहां पर 3 रिकॉर्ड्स एंटर्ड हैं, 3 रिकॉर्ड 1 2 3, तो इसकी कार्डिनलिटी होगी 3। अब यहां पर हमारे दूसरे टेबल के अंदर भी 3 रिकॉर्ड्स एंटर्ड है, तो यहां पर भी कार्डिनलिटी होगी 3। और आप बोल रहे हो यार यहां तो हमारे 4 दिख रहे हैं, बट ये 4 नहीं है यार, ये हेडर्स है, ये आईडी और नेम हेडर्स हैं, ये आपका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहां पर रिकॉर्ड तो 3 ही है, तो रिकॉर्ड 3 है, तो आपकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 3। ठीक, अब आप ये चीज समझने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हो जो मैं समझाना चाहता हूं। मैंने आपको काफी सारी चीज बता दी, कीज बता दिया और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, तो एसक्यूएल क्या होता है, मैंने क्या बताया था, एसक्यूएल आपकी वो लैंग्वेज होती है जो आपके डेटा को मैनेज करती है, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में स्टोर करने की, और उसके डेटा को मैनेज कर सकती है, मतलब छेड़छाड़ कर सकती है डेटा के साथ। इट इज ए लैंग्वेज यूज्ड टू मैनिपुलेट एंड मैनेज डेटाबेसेस टेबल्स विदिन देम यूजिंग एन आरडीबीएमएस, मतलब किसी सॉफ्टवेयर की मदद से। देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, 4 तरीके के एसक्यूएल कमांड्स होती है हमारे पास। पहली डीडीएल कमांड्स, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कमांड्स आपकी स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है, मतलब अगर आप कभी डेटाबेस के अंदर वर्क करोगे तो पहले आपको टेबल बनानी होगी, फिर डेटाबेस बनाओगे, तो वहां पर जो क्रिएटिंग और ड्रॉपिंग वाला हिसाब आ जाता है ना, वो कमांड्स आपकी होती हैं डीडीएल कमांड्स। ठीक है, डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन कमांड्स वो कमांड्स होती हैं जो आपके डेटा के साथ डील करती हैं, डेटा के साथ।
जैसे कि डेटा इंसर्ट करना किसी टेबल के अंदर, डेटा आपका डिलीट करना, डेटा अपडेट करना, ये सारे काम आपके डीएमएल के होते हैं। ठीक, अब डीसीएल क्या होता है, यहां पर आपके एक्सेस की जब बात आती है ना, कंट्रोल ऑफ एक्सेस, इससे डील करता है आपका डीसीएल। ठीक है, डीसीएल कमांड्स उससे डील करती है। अब टीसीएल कमांड्स क्या करती हैं, टीसीएल कमांड्स की जरूरत आपको पड़ेगी जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कई बार आपको टीसीएल कमांड्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। टीसीएल कमांड्स के अंदर आपका किसी पर्टिकुलर क्वेरी को कमिट करना है, मतलब सेव करना है उसके चेंजेस को, या फिर चेंजेस को सेव नहीं करना है, या पर्टिकुलर कहीं पर सेव पॉइंट बनाना, ये सारे काम आपके टीसीएल कमांड से होते हैं। ठीक है, तो सिंपल ये सारी चीजें हो गई। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको आगे वीडियोस पढ़नी है, माईएसक्यूएल कोर्स कंटिन्यू रखना है, या पाइथन भी पढ़ना है ना इवन, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर लीजिए। C++ का कोर्स भी मैंने आधे में छोड़ा हुआ है, बट अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, यार मेहनत बहुत लगती है, एक लाइक और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो इन्हें बहुत जल्दी मैं कंप्लीट कर दूंगा। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।